दोस्तों, जब भी आप प्लान देते हैं या प्रेजेंटेशन देते हैं, उसके बाद क्लोजिंग करते हैं। और क्लोजिंग होता क्या है, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। क्लोजिंग का मतलब क्वेश्चन होना चाहिए। जैसे कि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि घर में कोई मेहमान आए तो आप उनसे क्लोज ही क्वेश्चन पूछिए, चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे। तो वो चाय सेलेक्ट करेंगे या कॉफ़ी सेलेक्ट करेंगे जो आपके घर में अवेलेबल हो। अगर आप कहेंगे क्या लेना पसंद करेंगे, ऐसे क्वेश्चन कर दिए तो कुछ भी मांग सकते हैं जो आपके घर में ना हो। तो क्लोजिंग का मतलब होता है क्लोज क्वेश्चन ही करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं, मैं DK तिवारी, AWFL एडवाइज़र फाइटर। ठीक है, जो लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो के माध्यम से आप हमारे चैनल को धीरज राज AWPL को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट लिख दीजिएगा जो हमें मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको अच्छा ट्रिक के माध्यम से, ठीक है, अच्छा ट्रिक के माध्यम से, अच्छा गाइडलाइन के माध्यम से, ठीक है, आपको एक अच्छा सा सजेस्ट करेंगे। जो ट्रिक को अपना लेगा, मैं गारंटी देता हूँ कि आप जिसको भी क्लोजिंग करेंगे वहाँ से चेक लेकर आएंगे, वापस खाली हाथ आ ही नहीं सकते। ये दावा है आपसे, हमें गारंटी 100% गारंटी। लेकिन जो गाइडलाइन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ठीक है, वो ट्रिक के माध्यम से आपको क्लोजिंग करना होगा। ठीक है, तो उस ट्रिक के वो ट्रिक है क्या, वो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। वो 8 टाइप का ट्रिक है, 8 टाइप का ट्रिक है। उस ट्रिक के माध्यम से आपको अब बताना चाहता हूँ। जैसे प्लान क्लोज होगा तो पहला स्टार्ट होता है, जैसे ही प्लान क्लोज होता है, आप हेल्थ प्लान करते हैं, प्रोडक्ट प्लान करते हैं, बिजनेस प्लान करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि हेल्थ प्लान के लिए हुआ तो हेल्थ प्लान में आप हेल्थ ही बता सकते हो, उसमें कुछ नहीं है, सेल करने वाला कोई सिस्टम नहीं है। प्रोडक्ट हो गया तो प्रोडक्ट बेचने वाला चीज़ हो गया, बिजनेस हो गया बिजनेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें उससे पूछना है कि आपको प्लान कैसा लगा। अगला से पूछेंगे फर्स्ट क्वेश्चन कि सर प्लान मेरा कैसा लगा। उससे ये नहीं पूछा कैसा लगा, नहीं, वो बोल देगा बढ़िया है, ख़राब भी है, कुछ भी बोल सकता है। अगर ये क्वेश्चन करेंगे प्लान हमारा कैसा रहा, तो बोल देगा कि बहुत बेकार है, घटिया है, 3rd क्लास का प्लान है, कोई इसमें दिलचस्पी नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे अगर क्लोज क्वेश्चन डालते हैं उनको, ठीक है, कि सर आपको प्लान अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा, तो यहाँ पे क्या है कि वो जैसा प्लान सुना होगा, ठीक है, वो अच्छा बोलता है तो समझिए कि प्लान अगर अच्छा बोला तो यानी कि और ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, यानी कि प्लान अच्छी तरीके से इसको समझ में नहीं आ रहा है। अगर वो अगला व्यक्ति अगर अच्छा, बहुत अच्छा बोला तो समझिए कि प्लान बेस्ट है, बेस्ट जा रहा है और DD आज मिलने वाला है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन करना है कि अच्छा या बहुत अच्छा लगा, प्लान अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फिर नेक्स्ट आपका प्रोडक्ट अच्छे लगे या बिजनेस अच्छे लगे। अगला से पूछना प्रोडक्ट अच्छे लगे या बिजनेस अच्छे लगे। जस्ट क्लोजिंग क्वेश्चन ही करना, ध्यान रहे, क्लोजिंग क्वेश्चन ही आपको करना है। ठीक है, तो अगला आदमी बोलेगा कि हमें प्रोडक्ट अच्छा लगा, कोई कहेगा बिजनेस प्लान अच्छा लगा। ठीक है, इसमें भी अलग अलग तरीके के लोग बैठे रहते हैं, अलग अलग तरीके से आपको बताएंगे। तो बोलेगा प्रोडक्ट अच्छा लगा, तो बोलना है कि बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम बहुत आप लगता है कि आपको प्रोडक्ट की बहुत नीड है सर, बहुत ज़रूरत है। जो मुझे भी, जब मैं इस प्रेजेंटेशन को सुना था सर, तो मुझे भी प्रोडक्ट ही अच्छा लगा था। प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन है, लाजवाब है, जो तरह तरह के बीमारियों पे काम करता है, BP, शुगर, थायराइड, अस्थमा जैसी बीमारियों पे लाजवाब इसका पकड़ है, लाजवाब काम करता है। ठीक है, तो हमें प्रोडक्ट ही अच्छा लगा था सर, आप प्रोडक्ट लेकर ही मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था। किसी ने बताया कि हमें बिज़नेस अच्छा लगा, तो उनको बताना है बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें भी बिजनेस प्लान ही अच्छा लगा था। ठीक है, क्योंकि सर आज जिस मिडिल क्लास फैमिली में हम लोग बिलोंग करते हैं, जिस मिडिल क्लास गरीब किसान के बच्चे हैं, हम रहते हैं, उसमें हमें कहीं अच्छा बिजनेस यानी कि करोड़ों के सब कमाने के लिए अच्छा
प्लेटफॉर्म हमें नहीं मिल पाता है। अगर प्लेटफॉर्म भी मिलता है तो हमें पैसा लगाना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है, तब हम मिल। तो यहाँ हमें इस बिजनेस प्लान को सुन के अच्छा लगा कि यहाँ से मैं कुछ कर सकता हूँ, कुछ बन सकता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो हमें भी सर बिजनेस प्लान ही अच्छा लगा था। मतलब जैसा वो जवाब दे वैसा आपको रिएक्शन करना है, रिएक्ट करना है, उसके फेवर में ही करना है आपको, ठीक है। तो उसके फेवर में प्लान, बिजनेस के बारे में बता देना, प्रोडक्ट के बारे में बता देना। बताने के बाद नेक्स्ट आगे आता है सेल्फ अचीवमेंट, यानी खुद के बारे में बताना, खुद के अचीवमेंट के बारे में बताना है। जैसे कि मैं अपने बारे में बताता हूँ, मैं डी के तिवारी सर, और आज के 2 साल पहले इस बिजनेस को स्टार्ट किया था सर। और हमें खुद लीवर की समस्या थी सर, फैटी लीवर की समस्या थी। मैंने लीवोडॉक मैंने यूज किया और प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन लगा सर। इसमें चौथा क्वेश्चन भी आ जाता है कि क्या आपको विश्वास भी होता है? तो सर हमें भी विश्वास नहीं था कि ऐसा भी प्रोडक्ट काम करता है, ठीक है। और डायरेक्ट सेलिंग के लेकर, ठीक है, नेटवर्किंग मार्केटिंग को लेकर पूरा निगेटिविटी हम में फैला हुआ था। आज तक किसी भी संस्था को, किसी भी बिजनेस को, आज इतना लगभग 32 ईयर्स हो गया हमारा, लेकिन हम अभी तक किसी बिजनेस, किसी संस्था में हम ज्वाइन नहीं हुए थे, किसी का प्लान नहीं सुने थे, किसी एसोसिएट में हम गए नहीं थे, क्योंकि हमें लगता था कि नेटवर्किंग मार्केटिंग जो है हमेशा फेक का बिजनेस से फेक किया जाता है, अब फ्रॉडगिरी ही बताया जाता है, तो हमें नहीं लगता। लेकिन सर जब मैंने इस प्रेजेंटेशन को सुना, ठीक है, इस प्रोडक्ट के बारे में जाना, बिजनेस प्लान के बारे में जाना, तो लगा कि नहीं, ये AWPS जो संस्था है बहुत ही अच्छा है, करीबी अच्छा है, ठीक है। तो मैंने पहले प्रोडक्ट को लिया, मैंने प्रोडक्ट को यूज किया, मैंने हेल्थ बेनिफिट लिया, यानी कि मेरे फैटी लीवर ठीक हुआ और मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया सर। और आज हमें कुछ ही दिन, मात्र 2 साल ही हुआ है सर। 2 साल की इनकम की बात किया जाए तो आज 15 लाख प्लस इनकम हो चुका है सर, ठीक है। और आज एक शानदार गाड़ी जो टाटा नेक्सॉन, ठीक है, मैं अब मेंटेन करता हूँ सर, ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म की माध्यम है। जो हम बिजनेस करते थे, जो काम करते थे, वहाँ से हमारा सोच भी नहीं था और सोच भी नहीं सकते थे कि मैं 4 व्हीलर ले सकता हूँ, क्योंकि गांव का लड़का, किसान का लड़का हूँ सर। से बस यही पता था कि 20-30 हज़ार 50 रुपया कमाना है, आज जैसा बिजनेस चल रहा है, जैसा रीति अपना ज़िंदगी चल रहा है वैसा चलेगा, मैं यही सोच के साथ बिजनेस करता। लेकिन जिस दिन हमें ये प्लेटफॉर्म मिला, देखने को मिला 2 साल पहले, तो हमें कहा कि नहीं, यहाँ से भी कुछ कर सकते हैं। तो आज बता रहे हैं सर, पार्ट टाइम के रूप में, ठीक है, अब तो फुल टाइम करने लगा हूँ मैं सर, ठीक है। करते हुए आज इस बिजनेस से 15 लाख प्लस इनकम कर चुका है। लेकिन जो लोग फ्रेशर हैं वो कहेंगे कि सर आपने तो दो साल में इतना पैसा कमा लिया, मैं तो फ्रेशर हूँ, मैं क्या बताऊँगा अगला के पास। लेकिन आपको सर बताना है, ठीक है, कि मैं सर अभी जस्ट ही काम को स्टार्ट किया हूँ, मैं फ्रेशर हूँ, ठीक है, लेकिन अभी पार्ट टाइम के रूप में बिजनेस स्टार्ट किया हूँ। जो भी काम करता हूँ, जो भी आप काम करते हो उसके बारे में बताना है। जो भी आप करते हैं झूठ नहीं बोलना है दोस्तों, 1% झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि झूठ बोलना सही चीज़ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन किसी को ज़िंदगी बचाने के लिए, किसी को ज़िंदगी सुधारने के लिए आप झूठ बोलते हैं तो झूठ नहीं होता है, वो उसके लिए जनहित में कल्याण होता है, ठीक है। तो वहाँ पे आप उस टाइप के झूठ बोल सकते हैं, लेकिन सही जो सच्चाई हो वही बताना है आपको। कि अगर आप, ठीक है, बोलिए कि मैं सर अभी जस्ट बिजनेस को प्लान स्टार्ट किया हूँ, अभी 7 हुआ है, ठीक है, और हमारा वो 7 डे का सर टाइमिंग है, ठीक है, कि मैं 10,000 रुपये के इनकम कर लूँ। मतलब इस हफ्ता का क्लोजिंग मैं 10,000 के कर लूँ, यानी कि सिल्वर में बन जाऊंगा, ठीक है। ये टारगेट लेके मैं काम कर रहा हूँ सर, और देखिए मैं करके दिखाऊंगा, यानी कि अपना टारगेट और गोल दोनों अगला को बताना है। जैसे संजीव सर भी जब भी आप देखे होंगे, प्लान करते होंगे या बोलते हैं, तो कंपनी का प्रोफाइल के बारे में बताते हैं। 2025 का टारगेट 2023 में ही बता देते हैं क्या है, ये प्लानिंग कंपनी का बताते हैं, अपने अचीवमेंट को बताते हैं, यानी कि अपना गोल, अपना मिशन आपको बताना है, लक्ष्य बताना है कि हम ये कर सकते हैं। तो सर मैं भी बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि आने वाले 3 साल में मस्त जगवार, ठीक है, जैसे गाड़ी लूँगा सर, और शानदार लग्जरी ज़िंदगी जीऊँगा सर, ठीक है। और मैं इस बिज़नेस को स्टार्ट किया हूँ, जैसे मैं अपने बारे में बताया
कि मैं सर 2 साल में अभी 15 लाख रुपए कमाया, लेकिन नेक्स्ट ईयर यानी कि तीसरा साल जैसे होगा पूरा हमारा कंप्लीट होगा सर, तो मैं गारंटी देता हूँ, दावा करता हूँ सर कि मैं यहाँ से लगभग 150-2 करोड़ रुपया कमा चुका रहूँगा और यहाँ पे से एक शानदार जगवार गाड़ी अचीव करके रहूँगा। ठीक है, ये अपने बारे में बता देना है सर। ठीक है, नेक्स्ट आती है बात बिजनेस नेचर, बिजनेस नेचर के बारे में बताना है। ठीक है, बिजनेस नेचर के बारे में बताना है। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, हमें भी बताया गया था सर। ठीक है, हमें भी समझ में नहीं आया था कि हाँ ऐसा पैसा भी आता है, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल के तौर में बताना चाहता हूँ सर, आपको ग्राफ के माध्यम से बताना चाहता हूँ। अगर कोई भी व्यक्ति अच्छा बीटेक एमटेक इंजीनियरिंग करके अगर महीने का 50,000 रुपया कमाता है, कितना कमाता है? 50,000 रुपया कमाता है। 25 के एज में बिजनेस करता है या 30 के एज में नौकरी करता है, ठीक है, अपना अब 50,000 कमाता है तो साल में वो कितना कमाता है? साल में अब कमाता है 6 लाख रुपये। 6 लाख रुपये का आता है, 12-25 साल 6 लाख रुपया कमाता है। उसी प्रकार उसकी पूरी अगर देखा जाए कि पूरी लाइफ की जर्नी यानी 30 साल अगर वो जॉब करता है व्यक्ति, आप कंटिन्यू जॉब करता है, ठीक है, तो यहाँ 60 लाख इंटू 30 यानी कि 1,80,00,000 रुपया कमाता है। यानी पूरी ज़िंदगी का मेहनत, ठीक है, 1,80,00,000 रुपया कमाता है। लेकिन मैंने जब AWPL को देखा, डायरेक्ट सेलिंग को देखा, तो यहाँ पे लोग ठीक है 30 से 40 साल में जो पैसा कमाते हैं, यहाँ पे 4 साल में पैसा कमा लेते हैं। ये ग्राफ बताती है सर, सिस्टम बताती है, माध्यम बताते हैं। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, मेरे अपलाइन, छठा ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे, मेरे ग्रेट अपलाइन जो हमें गाइडलाइन देते हैं आज के डेट में, उनका इनकम की बात किया जाए तो 1 करोड़ प्लस हो गया, जिनका नाम है मिस्टर अमरिंद्र सर। ठीक है, जो हमें गाइड करते हैं, और जो उनको गाइड करते हैं उनका नाम है मिस्टर रितेश चौधरी सर, जिनको से 6 साल वर्किंग करते हुआ है सर। आज बिजनेस की बात किया जाए तो यहाँ से 25 से 30 करोड़ रुपया यहाँ से अचीवमेंट कर चुके हैं, इस प्लेटफॉर्म के ताकत से कर चुके हैं। तो आप सोच सकते हैं सर कि 3 साल की इनकम 1 करोड़ रुपया प्लस, 6 साल की इनकम लगभग 20 से 30 करोड़ रुपया प्लस, ठीक है। और यहाँ आपका पूरी लाइफ यानी कि पूरी ज़िंदगी आपका 30 साल में कितना कमाते हैं आप? 1,80,00,000 रुपया। तो हमें यही चीज़ समझ में आया। मेन बात ये चीज़ नहीं समझ में आया। यहाँ पे क्या हुआ कि मैं जब मैं सोचा कि जब मैं बिजनेस जब मैं अपना जो व्यक्ति जॉब कर रहा है तो आज 25 की एज में भी अकेला जॉब कर रहा है, और जाके वो 60 के एज में भी पहुंचता है तो अकेला ही जॉब करता है, वो मेहनत करता है अकेला, ठीक है। तो अकेला ही करता है। यहाँ पे मज़े की बात है कि अकेला करते हैं, लेकिन यहाँ की मज़े की बात है सर कि मैं अकेला नहीं, आज के डेट में अभी मेरा 2 साल हुआ, 2 साल में लगभग हमारे साथ में 5,000 लोग हैं, हमारे साथ में 5,000 लोग हैं। अगर रेशियो देखा जाए कि अगर आप साल में अगर आप प्लान 365 दिन होता है सर, 365 दिन में अगर आप 2 प्लान भी बताते हैं 365 दिन में अगर आप 2 प्लान भी बताते हैं तो आपका 730 प्लान होता है। लेकिन आप 1 प्लान भी बताते हैं तो आपके साथ में 365 लोग आते हैं सर। अगर 365 लोग अगर 10-10 व्यक्ति को भी लेकर आ जाए साल में तो आपका लगभग 3630 व्यक्ति हो जाएंगे। तो इस प्रकार आपका जो है ना टाइमिंग, ठीक है, बढ़ता जाता है। जैसे कहने का मतलब सीधा हमारा एग्जाम्पल समझिए सर कि यहाँ हमने पैसा 4 साल में जो आप 30 साल में यानी कि 60 साल के जर्नी में कमाए, हमने 4 साल में कैसे कमाया उसके बारे में थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ सर। देखिए जैसे कि टाटा बिरला अंबानी, ठीक है, आप सुने भी होंगे, जानते भी होंगे, टाइम इज मनी, जिसके पास जितना टाइम है उतना पैसा उसके पास आता है। यानी कि हर एक इंसान के पास 24 घंटा ही समय है, 24 घंटा से ज़्यादा समय नहीं है। तो आप खूब से खूब काम करेंगे तो सर 8 घंटा 16 घंटा, ठीक है, 20 घंटा, उससे ज़्यादा तक काम कर नहीं सकते, कंटिन्यू कर नहीं सकते। यानी कि एक व्यक्ति मैक्सिमम काम कर सकता है तो 18 घंटा काम कर सकता है, उससे ज़्यादा काम नहीं कर सकता है। यानी कहने का मतलब ये है सर कि टाटा बिरला अंबानी की बात किया जाए तो वो क्या है, हमारे जैसे आदमी को, टैलेंटेड आदमी को, इंजीनियर, डॉक्टर, ठीक है, आपका एमटेक इंजीनियर जो भी हैं लोग, ठीक है, अकाउंटेंट, ठीक है, HR, ये सबको
खरीद लेते हैं, पैसा देके खरीद ले, यानी कि टाइम को खरीद लेते हैं। जिसकी सैलरी 50,000, 60,000, 1.5 लाख 2 लाख रुपया देते हैं, उनकी सैलरी को देकर उनको परचेज कर लेते हैं, यानी कि उनके पैसा है सर, तो वो अपने आप को लगभग 1 लाख 1.5 लाख एम्प्लॉय को खरीद लेते हैं। अब हमारी जो ज़िंदगी 60 साल की होती है, उनकी 60 साल की जो हमारी इनकम होती है, उनकी इनकम एक दिन में होता है, क्योंकि उनके पास जो टाइम है वो टाइम बढ़ गया। 100 लोग को खरीदे, 1,500 लोगों को खरीदे, तो 1,500 लोग तो उनके लिए तो काम कर रहे हैं, काम कर रहे तो उनका क्या है, टाइम इज बढ़ जा रहा है, टाइम बढ़ जा रहा है। तो हमारे पास सर पैसा नहीं है, और सर बिजनेस नहीं है कि हमारे पास बढ़ सकता है, ठीक है। लेकिन मेरे पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, अच्छा सिस्टम मिला, जो डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से AWPL मिला हमें सर, ठीक है। जो हमें बेहतरीन प्लेटफॉर्म देखने को मिला कि हम किसी को पैसा भी नहीं दे रहे हैं, खरीद भी नहीं रहे हैं, और लोगों को ला रहे हैं, लोगों को पैसा कमा कर यहाँ से पैसा भी कमा रहे हैं, ठीक है। तो हमें ये बहुत ही बेस्ट लगा सर, ठीक है। और फिर नेक्स्ट बात आती है जो फंक्शन वीडियो, यानी कि कोई भी डायरेक्ट जो भी आपके लोकल में डायमंड अचीवर का प्रोग्राम हुआ हो, बड़ा सेलिब्रेशन हुआ हो, तो उसकी वीडियो लास्ट में ज़रूर दिखाएं, ज़रूर बताएं, ठीक है। ये हमारे संजीव सर हैं, ये हमारे अमरिंदर सर हैं, ये हमारे रितेश सर हैं, बहुत ही शानदार तरीके से सेमिनार हुआ, उसकी वीडियो ज़रूर दिखाएं। लास्ट की बात किया जाए, 8वां एजुकेशन किट प्रमोट, यानी कि एजुकेशन किट को भी प्रमोट करना है, बताना है कि सर मैंने भी सोचा था कि इस बिज़नेस को स्टार्ट करें, तो बेसिक क्या है, तो हमारा बेसिक जो है हमारा एजुकेशन किट ही होता है। जो एजुकेशन किट लेने से, जो 600 रुपये का मैंने एजुकेशन किट लिया, जो आप 5 तिरंगा गुटके खा कर थूक देते हैं, पैसे गिर भी जाता है तो हमें अफसोस नहीं होता है। ये 600 का किट लिया, इसमें पूरी कंपनी की, पूरी संस्था की जानकारी है सर। इस जानकारी के माध्यम से हमने परचेज किया, परचेज करके मैंने इसको देखा, पढ़ा, आज बिज़नेस को मैंने स्टार्ट किया सर, ठीक है। अब बात आती है क्लोजिंग के बाद, फिर हम स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं कि जब प्लान बताते हैं लोगों को, तो बताते हैं 100 करोड़ का प्लान, 100 करोड़ का प्लान है सर, 100 करोड़ का प्लान है मेरा। 11 कार फंड है, 11 इंटरनेशनल विथ फैमिली टूर है, एक हाउस फंड है। आदमी काम तो इसीलिए करता है, बिल्कुल इसीलिए काम करता है, इसी पे मरता है लोग, ठीक है। यहाँ से तो पूरा हो सकता है, पूरा हो जाता है, लेकिन हम लोग मिडिल क्लास से फैमिली से बिलोंग करते हैं सर, मिडिल क्लास लोग हैं, ठीक है। ये जो स्टार्टिंग में आपका 8 गाइडलाइन बताए, ये 8 स्टेप गाइडलाइन के अनुसार आपको चलना है। फिर यहाँ पे आ जाना है अपने 100 करोड़ की बात किया जाए, तो 100 करोड़ की बात किया जाए तो हम लोग मिडिल क्लास से फैमिली से बिलोंग करते हैं, मिडिल लोग हैं सर, हमें समझ में नहीं आता है। लेकिन सर आज के डेट में हर एक इंसान कोई ना कोई काम कर रहा है, अपना जीवन यापन के लिए, जीवन चलाने के लिए कोई ना कोई काम कर रहा है। कोई कपड़ा सी रहा है, कोई डॉक्टरी कर रहा है, कोई किसानी कर रहा है, कोई क्या है कि रोजी रोटी चला रहा है, कोई ठेला चला रहा है, कोई जूता सी रहा है, कोई किताब दुकान कर रहा है। मतलब इस धरती पे हज़ारों करोड़ों लाखों काम है, करोड़ों काम है जो आज धरती पे कर रहे हैं लोग। लेकिन हर एक इंसान क्या होता है, एम्बिशियस होता है, यानी कि महत्वाकांक्षी होता है सर। हर एक इंसान एक काम को करते हुए बी काम के रूप में तलाश में रहता है। और जैसे बी काम की बात आती है ना सर, तो इंसान की दिमाग पैसा की ओर जाता है, ठीक है। पैसा यानी कि पैसा लगाना पड़ता है, यानी पैसा नहीं, मोटा पैसा लगाना पड़ता है, या 10 लाख या 20 लाख रुपया। अगर 10 से 20 लाख रुपया लगा रहता हमें, तो हम सोचते हैं कि 10 से 20 लाख रुपया या तो खेत बेचना पड़ेगा, या जो बिजनेस करे उसको बंद करना, नया बिजनेस करने के लिए स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरे पास नहीं रहता है, और लाते भी हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पैसा लगता है ना सर, वहाँ रिस्क हो जाता है। रिस्क क्या होता है, रिस्क हो जाता है। और रिस्क जहाँ होता है सर, वहाँ हम सोचने लगते हैं, रात में सोते हैं या दिन में सोचने लगते हैं कि क्या होगा, बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, क्या होगा। अच्छा सर, सोचेंगे भी क्यों नहीं। यहाँ पे जो भी, फॉर एग्जांपल मैं मेडिकल की दुकान खोलना चाहता हूँ, अब मेडिकल की दुकान खोलना चाहता हूँ, जहाँ पे मैं मेडिकल की दुकान खोलना 10 से 20 लाख रुपए लगाकर, जो व्यक्ति वहाँ पे बड़े बड़े मगरमच्छ उस एरिया में पड़े हुए हैं, करोड़ों करोड़ों रुपये लगा के मेडिकल में पड़े हुए हैं, बड़ा बड़ा मुँह फाड़ के बैठे हुए हैं कि आओ तुझे मैं खा जाऊँगा, तो मैं 10 से 20 लाख रुपये कमाऊँगा, तो क्या मेरा बिजनेस चलने देंगे? नहीं। आप जानते हैं हर एक जगह पे आज कंपटीशन हो गया, कंपटीशन का बिजनेस चल रहा है। तो दोस्तों मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर बी का के रूप में AWPL को ले लिया जाए, स्लीपेस वेलनेस को ले लिया जाए, तो आप यहाँ से बिना पैसा लगाए हुए
ठीक है, यहाँ से बिजनेस स्टार्ट करते हैं, यानी कि जीरो इन्वेस्टमेंट। आपको बिजनेस प्लान में भी बताया होगा कि अगर आप 100 एसपी का परचेज करते हैं, यानी कि रिपर्चेज करते हैं, जो आवश्यकता है, जो ज़रूरत है, उसके अनुसार आप परचेज करते हैं, तो आप हेल्थ बेनिफिट लेते हैं। हेल्थ बेनिफिट के साथ आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आप बिजनेस स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे रिस्क क्या होता है, जीरो। अब बिजनेस क्या कहती है, मैथ क्या कहती है, मैथ कभी झूठ नहीं बोलता है। मैथ ये कहता है कि अगर आप 100% सक्सेस होते हैं तो आप यहाँ से 100 करोड़ रुपया कमाते हैं। हर एक क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी नहीं होता है, हर एक एक्टर अमिताभ बच्चन नहीं बन सकता है, लेकिन हम अपने आप पर 50% बिलीव करते हैं तो 50 करोड़ रुपया कमाते हैं दोस्तों। अगर यहाँ पे 30% हम बिलीव करते हैं तो यहाँ से 30 करोड़ रुपया तक कमाते हैं दोस्तों। लेकिन क्या है कि आज एग्ज़ाम फेस करने के लिए भी 33% के मार्क्स की ज़रूरत पड़ता है, तो क्यों ना सर हम 30% बिलीव करके काम करें। 30% के बाद छोड़िए 10% भी बिलीव करते हैं, ठीक है। अगर इस बिजनेस को करते हैं तो 10 करोड़ रुपया। सर एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आप अपना दुकान खोले हैं, अब महीना में मात्र 10 दिन खोलिए, तो क्या आपका दुकान चल जाएगा? नहीं चल पाएगा। लेकिन इस बिज़नेस की बात किया जाए, अगर 10% भी बिलीव के साथ बिजनेस करते हैं तो यहाँ पे 10 करोड़ रुपया कमाते हैं दोस्तों। लेकिन वहाँ पे छोड़िए 10 करोड़ छोड़िए, 1% की बात किया जाए, 1% अगर बिलीव के साथ इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से कमाते हैं 1 करोड़ रुपया, जो रोड की ज़िंदगी करोड़ों में बदल जाएगी दोस्तों। आज हमें भले इंसान ने बताया था ठीक है कि इंसान के रूप में पैदा लिए हैं, तो आपको 1% तो अपने आप का बिलीव होना चाहिए कि आई एम डू इट, मैं कर सकता हूँ, ठीक है। 1% तो बिलीव होना चाहिए दोस्तों। 1% के बिलीव के साथ मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया। पहले भी ऐसा प्लान सुने होंगे आप दोस्तों, ठीक है, ऐसा सेमिनार, ऐसा इवेंट, ठीक है, मैं गया होंगे, सुने होंगे, ठीक है, ऐसा प्रोजेक्टिंग आपको बताया भी होगा, लेकिन प्रेजेंटेशन मिला होगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि पॉजिटिव सब लोग बात करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे आपसे 99% नेगेटिव बात करते हैं, नेगेटिव थॉट लाते हैं। सोचिए सर क्या हो सकता है दोस्त, क्या हो सकता है नेगेटिव, 99% नेगेटिव क्या हो सकता है? कोई प्रोडक्ट नहीं लिया तो क्या होगा? यही ना होगा, कोई प्रोडक्ट नहीं लिया तो क्या होगा, ठीक है। किसी को मैं प्लान दिखाने गया, वो नहीं देखा, ठीक है, बोला कि टाइम नहीं है। किसी को बताया तो बोला कि कंपनी भग जाती है, ऐसा कंपनी बहुत आई को बहुत गई। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दोस्तों कि अगला व्यक्ति प्रोडक्ट नहीं लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला व्यक्ति क्या है, प्लान देने गया, वो नहीं सुना, कोई दिक्कत नहीं। अगला व्यक्ति बोला कि कंपनी भग जाती है, क्या दिक्कत है? भग जाए कंपनी, प्रोडक्ट ना ले, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशान नहीं है, ठीक है। हमारा जाएगा क्या? आप सोचिएगा, जिस घर में रह रहे हैं उसी घर में रहेंगे, जो बाइक से चल रहे हैं वही बाइक से चलेंगे, ठीक है, जो खाना खा रहे हैं वही खा रहेंगे, हमारा जाएगा क्या? आप 99% सोच के देख सकते हैं कि हमारा जाएगा क्या। लेकिन किसी भी शुभ काम को स्टार्ट करने के लिए हमें पॉजिटिव थिंक की ज़रूरत पड़ता है, पॉजिटिव एनर्जी की ज़रूरत पड़ता है। अगर आज किसान खेती कर रहा है और कल के डेट में बारिश नहीं होता है, क्या अगला साल किसान खेती करना छोड़ देता है? नहीं, वो खेती करता ही करता है दोस्तों। तो आज पॉजिटिव थिंक के साथ मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। अगर 1% पॉजिटिव थिंकिंग के साथ भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं आप, तो यहाँ से क्या कमाते हैं आप? 1 करोड़ रुपया, ठीक है। 1% पॉजिटिव थिंकिंग। आप सोच सकते हैं कि जाएगा क्या और जाएगा क्या, ठीक है, और आएगा क्या। मान लीजिए सपोर्टेड, ठीक है, गया तो कुछ नहीं। अगर मान लीजिए आप सपोर्टेड कि अगर 1% मेरा बिजनेस चल गया तो क्या हो गया? अगर 1% मेरा बिजनेस चल गया तो हम आज रोडों की ज़िंदगी करोड़ों में कमाएंगे, करोड़ों रुपया कमा सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि लोगों को बताते हैं कि यहाँ पे कि हम इस शुभ काम को, इस शुभ चीज़ को स्टार्ट कैसे करें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टार्ट करने के लिए बस सिंपल तरीका है दोस्तों, यहाँ पर कंपनी में फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन होता है, जिसके लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड लगता है दोस्तों, ठीक है, जिसमें आप फ्री ऑफ एसोसिएट हो जाते हैं। ये लगाने से मतलब है एक आपको सीनियरिटी मिल जाती है ऊपर से ऊपर, ठीक है। और एक किट के और साथ में आप किट के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। जो 600 का किट होता है, एक किट के माध्यम से ज्वाइन करके अपना फॉर्म भर सकते हैं और काम को स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि कुछ लोग बोलते हैं आधार कार्ड पैन कार्ड मांगते हैं, तो बोलते हैं कि सर सोच के बताएंगे, समझ के बताएंगे, पापा से पूछ के बताएंगे, भैया से पूछ के बताएंगे। तो दोस्त मैं बताना चाहता हूँ आपसे कि मैं तो आपको प्लान बताया, मैं आपको बिजनेस हेल्थ प्लान, प्रोडक्ट प्लान
बिजनेस प्लान और क्लोजिंग मैंने आपको बताया, क्या भैया को बताने थोड़े गया कि भैया से पूछेंगे, लेकिन ठीक है आप उसको बताइए कि बहुत अच्छे इंसान हैं जो आप किसी भी काम को करने के लिए सोच समझ के करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्त मैं बताना चाहता हूँ, हमें भी बताया गया था, हमें भी सोचा कि मैं सोच के बताऊंगा, समझ के बताऊंगा, लेकिन सर हमें बताएं कि सर जो आप सोचें समझ में टाइम लेंगे, मान लीजिए आज मैं आपको मिला, ठीक है, कल के डेट में किसी और सोचें समझ में आपने टाइम 8 से 10 दिन ले लिया, 2 से 4 दिन ले लिया आपने, ठीक है, तो उसके बीच में मेरे साथ में लगभग 10 लोग आ जाएंगे और 10 से 20 लोग आ जाएंगे। अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जो व्यक्ति, ठीक है, यहाँ 2 लेग का प्लान होता है या ए और बी, ठीक है, 2 लेग का प्लान होता है, तो यहाँ पे अगर 20 लोग आएँ तो 10 लोग ए पे आएंगे और 10 लोग बी पे आएंगे। यही रूल है संस्था का, यहीं पे एसोसिएट होते हैं। यानी कहने का मतलब जो व्यक्ति आपके नीचे ज़िंदगी भर 20 व्यक्ति काम करने वाले हैं, आपको सोचने समझने में, ठीक है, 20 व्यक्ति के नीचे आप आन के काम करेंगे। तो क्या आपसे पूछना चाहते हैं आप सीनियर बनना पसंद करेंगे कि जूनियर? तो आप स्वाभाविक बताएंगे सब लोग सीनियर बनना ही पसंद करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों कि आप सीनियर बनना पसंद करते हैं। तो आइए अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड दीजिए और किस नाम से आपको एसोसिएट करने, करेक्ट नाम बताइए सर। मैं आपका फॉर्म भरता हूँ, ठीक है, उस फॉर्म से भरिए और उनको 600 रुपये लीजिए, 600 का किट दीजिए और उनको ज्वाइन कराइए। फिर लास्ट में उनको बता देना है डू एंड डजंट, ठीक है, ये ज़रूरी क्वेश्चन है दोस्तों, ये बताना बहुत है। यही लास्ट में गलती करते हैं लोग कि प्लान करते हैं लोगों को, ठीक है, हेल्थ प्लान बनाए, प्रोडक्ट प्लान बनाए, बिजनेस प्लान बताते हैं, लेकिन कुछ जो सावधानियां वो नहीं बताते। ये ज़रूर बताना है लोगों को कि डूज और डजंट का बारे में ज़रूर बताना है कि अब आपको काम कैसे करना है दोस्त। तो आपको बता देना है डूज एंड डजंट के बारे में कि सर किसी को आप बताइएगा मत, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको ओनली फॉर लिस्ट बनाना है, लिस्ट बनाकर, ठीक है, 50 से 100 लिस्ट बनाना है सर, और लिस्ट बना के हमें मिलाना है सर। न तो क्या करते हैं कि हम लोग बताते नहीं हैं और वो बेचारा मस्त मौला हो जाता है, झकास हो जाता है सुन के कि अब तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा, खुशी से मगन होके निकल जाता है। आज जो मिलता है कहता है कि दोस्त आज मैं बहुत अच्छा प्लान सुना हूँ, ठीक है, आओ बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, तो अरे एक कंपनी आई थी और सर आए थे एक पूरा टाई कोट लगा के गाड़ी से, हमको बता रहे थे दोस्त ऐसे पैसा कमा लग वैसे बोला। तो उसको क्या कहेगा कि अरे यार तू कहाँ चला गया, तू तो फंस तो नहीं गया, मैं भी ऐसा गया था, मैं भी किया था, वो फंसाने वाला बिजनेस है, ठीक है, लोगों को लूटने वाला बिजनेस है। वहाँ पे जैसे कह देगा तो जो व्यक्ति आपसे सुबह से शाम तक दिन भर में 4 बार कॉल पे बात करता है, पता चलेगा आपका फ़ोन ही नहीं उठेगा, आपका कॉले ब्लॉक कर देगा। तो आप करेंगे क्या, करेंगे तो एक ऐसा दोस्त है यार पहले बात करता था, बातें नहीं कर रहा है, तो बात क्यों नहीं कर रहा है, कारण क्या है कि आपने डू एंड डजंट का मैटर बताया ही नहीं उससे। तो हो गया बता बंदा और कुछ आपसे सुना, कुछ सुन के अगला को कुछ और जाके बता दिया और अगला ने उसको नेगेटिव कर दिया। क्योंकि हर एक चौक चौराहे पर 95% लोग निगेटिविटी लेके खड़े रहते हैं, निगेटिव लोग खड़े रहते हैं और वो चौक चौराहे पर डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है कि कभी प्लान भी हो चौक चौराहे पे भी नहीं बताना है, कभी बताना है तो एक जगह बैठ के रूम में बैठ के बैठाना है, अकेले में बैठाना है। ग्रुप में कभी भी प्लान नहीं देना है, ग्रुप में कभी प्लान नहीं बताना है, 1 बाय 1 प्लान करना है। क्योंकि ग्रुप में अगर प्लान देते हैं तो यहाँ पे पता चलेगा कि 4 लोग पॉजिटिव हैं और 1 लोग निगेटिव होगा। तो जैसे कहने का मतलब कि एक आलू अगर सड़ जाए तो पता चला 10 आलू को सड़ा देता है, उसी टाइप का उसी प्रकार, ठीक है, अगर 4 व्यक्ति सही है और 1 व्यक्ति खराब हो गया तो चारों को नेगेटिव कर देगा। तो इससे बेटर 1 बाय 1 प्लान कीजिए, ठीक है, वो बेस्ट रहता है, ठीक है। और भी रूल्स है जो आपको आगे बताएंगे, आगे वीडियो में बताएंगे दोस्तों, ठीक है। तो उनसे लिस्ट बनाइए, लिस्ट बना के कंपनी के बारे में नहीं बताना है, बता देना है, ठीक है, क्या है कुछ नहीं बता है, ठीक है, ग्रुप में मीटिंग नहीं करना है, ये सब चीज़ रूल उनको बताकर, ठीक है, कहना है कि आप लिस्ट बनाइए दोस्त और मैं आपके साथ में मिलकर हम दोनों सर मिल के काम करेंगे। आपका लिस्ट रहेगा, मैं चलूँगा आपके साथ में, मैं अगला का बताऊँगा, ठीक है। और इस प्रकार हम लोग बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं। धन्यवाद दोस्तों, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस वीडियो को सुना लास्ट तक, इसके लिए सो थैंक यू सो मच।